इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी करते हैं कि एक जीन है उसका किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करैक्टर है वो शो करता है। तो मेंडल क्रॉस्ड टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल ने एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया जो बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग लाइन से थे, उनके अंदर कोई मिक्सर या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उनको लिया और उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है, उनके बीच में जो क्रॉसिंग है वो करवाई, जिससे कि वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी कर सकें। collected seed produced and grown them to generate the plants of first hybrid generation। तो वहां से क्या है, उन्होंने सीड इकट्ठा किए और जो भी ब्रीडिंग के बाद जो भी रिजल्ट आया, जो भी प्लांट बने, तो वहां से जो उन्होंने सीड इकट्ठा किए, जो पोलिनेशन करवाने के बाद सीड है, और सीड को जब उन्होंने उगाया तो उसके बाद जो हाइब्रिड जनरेशन है, फर्स्ट जो हाइब्रिड जनरेशन है, मिक्सिंग वाली जो जनरेशन देखने को मिली, उसको फिलियल जनरेशन नाम दिया और F1 भी हम उसको बोलते हैं, या F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टाल नन वर ड्वार्फ। हालांकि उसने जो पेरेंट्स है एक ड्वार्फ लिया था एक टाल लिया था, लेकिन जो F1 के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे टाल देखने को मिले। देन सेल्फ पोलिनेटेड, तो उसने क्या किया कि अब जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाई, क्रॉस पोलिनेशन नहीं करवाई, और उसके अंदर क्या देखा कि कुछ जो स्प्रिंग है वो ड्वार्फ देखने को मिले हैं। फैलियल 2 जनरेशन में जो सेकंड जो जनरेशन है उसके अंदर कुछ पौधे ड्वार्फ भी देखने को मिले, हालांकि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी पौधा ड्वार्फ नहीं था। तो प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट क्या देखने को मिला, जो F2 जनरेशन है उसके अंदर जो ड्वार्फ थे वो 1/4 थे और जो टाल थे वो 3/4 थे, मतलब जो 75% थे, ज्यादातर जो पोर्शन था वो टाल प्लांट का था और जो 25% प्लांट्स थे वो केवल ड्वार्फ देखने को मिले। तो कंक्लूजन क्या रहा यहाँ से, जो टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंटल टाइप। तो जो टाल और ड्वार्फ हैं वो अपने पेरेंटल टाइप के जैसे ही दिखाई देते थे बाहर से तो देखें तो। डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और वहाँ पे कोई मिक्सिंग वगैरह है वो शो नहीं कर रहे थे। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, तो उनके कोई बीच की हाइट का नहीं था कि मीडियम साइज की हाइट चली गई उसमें, तो या तो टाल थे या फिर ड्वार्फ थे, जैसे कि पेरेंट्स थे। Only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while at F2 stage both traits were expressed in proportion of। जो पहले F1 जनरेशन का जो रेशियो था वो 1 ही रहा कंप्लीट, और जबकि जो F2 जनरेशन था, F2 स्टेज थी, उसके अंदर जो रेशियो था वो 3:1 है। 3 किसका था, टाल का था, और 1 ड्वार्फ का था। कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज, और यहाँ पे ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है वो कोई शो नहीं हुई, वहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को नहीं मिली, बीच की कंडीशन नहीं देखने को मिली, ये इसका कंक्लूजन था। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसी से मिलता जुलता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉस डन टू स्टडी जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर। एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किए जाते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे हाइट का जो करेक्टर है, और ये किस किस के बीच में, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाल एंड ड्वार्फ के बीच में जो होमोजाइगस कंडीशन ली जाती है उनके बीच में करवाया जाता है। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। तो जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट है, जो रिसेसिव कंडीशन है, वो एक्सप्रेस होती है जाके F2 जनरेशन में, जबकि F1 जनरेशन में उसका कोई भी जो करेक्टर है वो शो नहीं होता है, सारे प्लांट टाल बनते हैं। F2 जनरेशन में अपना जो प्रभाव है वो शो कर पाती हैं। टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो टाल और ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हैप्लॉइड सेट ऑफ जो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एलिड्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट और सेग्रीगेट, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं कब, जब गैमेट बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में जो मेंडल का जो लॉ है, सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो समझने को मिलता है। एंड ओनली वन एलेल इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो जो एक एलेल होता है, जैसे पेयरिंग में प्रेजेंट है कॉन्ट्रास्टिंग एलेल, तो एक एलेल है वो एक गैमेट के अंदर जाता है, जैसे क्रोमोसोम जाते हैं, तो इस तरीके से आधे क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएंगे, आधे एक साइड में। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो एलेल हैं वो आधे आधे चले जाते हैं, पेयरिंग है वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है, सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं। सेग्रीगेशन क्या रहता है, रैंडम प्रोसेस एंड 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलेल। तो एक रैंडम प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कंप्लीट जो पेयर है वो 50-50 में टूट जाता है, और उसके अंदर कौन सा 50 कहाँ पे जाएगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, रैंडम प्रोसेस इसलिए बोलते हैं। और गैमेट्स ऑफ टाल कैपिटल टी प्लांट्स हैव LLT एंड गैमेट्स ऑफ ड्वार्फ TT प्लांट्स हैव LLT। तो जो गैमेट्स हैं ये
कैपिटल टी देखने को मिलेंगे, और जो ड्वार्फ प्लांट्स के हैं वो स्मॉल टी देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जिससे जायगोट बनता है, और जायगोट के अंदर जो कंडीशन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जाती है, अलग अलग एल देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कंटेन एल विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी, जब ये सेल पोलिनेटेड करवाया जाता है तो प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो जब आगे सेल पोलिनेशन हमने इससे पीछे स्लाइड में देखी थी कि सेल पोलिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे जो गैमेट्स हैं वो हाफ जाएंगे आगे, एक जगह कैपिटल टी जाएगा, एक जगह स्मॉल टी जाएगा, और इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो 50% जो जीन्स जीनोटाइप टी 50% चांस टू पोलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसके अंदर जो हम डायग्राम से भी समझेंगे 50% चांस होते हैं कैपिटल टी के कि वो किस कैपिटल टी को फर्टिलाइज करेगा या स्मॉल टी को फर्टिलाइज करेगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप टी हैव 50%, और दूसरे का भी जो पोलन ग्रेन है, मतलब पोलन ग्रेन दो टाइप के हैं, दो टाइप के एग हैं, तो जो एक टाइप का पोलन ग्रेन कैपिटल टी है वो किसी भी एग को, कैपिटल टी वाले को भी या स्मॉल टी वाले एग को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा पोलन ग्रेन है स्मॉल टी वाला, वो कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों को फर्टिलाइज कर सकता है, 50% चांस होते हैं। तो यहाँ से जो फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 मिलता है, जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 देखने को मिलेगा, जो कि हम डायग्राम से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में प्योर टाल प्लांट है, कैपिटल टी यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया है, क्रॉस पोलिनेशन। तो जो F1 जनरेशन है वो सारे टाल प्लांट बने हैं, वो बात अलग है कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब सेल्फिंग करवाई जाती है कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो उससे जो आगे F1 जनरेशन बनेगी वो एक है जो प्योर टाल प्लांट बनेगा कैपिटल टी लिए हुए, बाकी जो दो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं, और एक है वो ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्वार्फ अपना जो प्रभाव है वो फर्स्ट में तो नहीं शो कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर अपना जो इफेक्ट है वो शो कर पाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका रहता है, जो टाल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है इनके बीच में जो क्रॉसिंग है, पहले हम क्या लिखते हैं इसका फिनोटाइप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, उसके बाद जीनोटाइप, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाए जाते हैं गैमेट बनते हैं। यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी एक ही टाइप के गैमेट, अलग अलग कब दिखाया जाता है जब सेपरेट अलग अलग टाइप के गैमेट बने। तो जब गैमेट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस है, तो जो यहाँ पे लाभ सेग्रीगेशन है वो देखने को मिलता है, तो जो एलील है वो अलग अलग हो जाते हैं, पेयर से अलग अलग। F1 जनरेशन जो हेट्रोजाइगस टाल कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो टाल के अंदर हेट्रोजाइगस टाल के अंदर जो हम सेल्फिंग करवाते हैं तो गैमेट्स हैं वो एक टाइप के बनेंगे, वैसे जो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको ही यदि हम क्रॉसिंग करवाएंगे पुनेट स्क्वायर के द्वारा, तो इसमें एक साइड में हम मेल के जो गैमेट्स है वो रखेंगे, एक साइड में फीमेल के गैमेट्स, और इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक होमोजाइगस टाल है, एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस टाल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन है, ड्वार्फ होमोजाइगस ही होती है। तो यहाँ पे जो बाहर से देखेंगे टाल कितने हैं टोटल, वो 3 है, एक ड्वार्फ है, तो टाल 3 टाल 1 ड्वार्फ रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो है, जो जीनोटाइप देखें हम तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और एक क्या है कैपिटल टी है।